कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कब तक हम अपने दिल पर ये घाव सहते रहेंगे? कश्मीर के अंदर कत्ल हुए, कश्मीर के अंदर इंसानियत का कत्ल हुआ, कश्मीर के अंदर 4 दहशतगर्दों ने 5 दहशतगर्दों ने आके इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन कश्मीर के उन मुसलमानों ने, कश्मीर के उन कश्मीरी लोगों ने जिन्होंने वहाँ पर इंसानियत को बचाने का काम किया, आज हम यहाँ से उनको भी सलाम करते हैं कि आपने इंसानियत को बचाने का काम किया। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज की डेट में, इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत कत्ल करने वाले दहशतगर्द, उन दहशतगर्दों की गोलियां खा करके लोगों ने इंसान को बचाने का भी काम किया। बचाने वाले जो है वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, तो उसके बावजूद भी आप ये वाली चीज़ चला रहे हो कि साहब धर्म देख के मारा, ये तो आतंकवाद नहीं है ना। हम करिए आतंकवाद को खत्म करिए, देश को उसको खत्म करिए, लेकिन इंसानियत को मत खत्म होने दीजिए। जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा के इंसान को बचाने का काम किया है, हर हिंदुस्तानी का, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो, उसका फ़र्ज़ ये बन जाता है कि वो इंसानियत को बचाने का काम करे। और जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति चल रही है, वो हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे आपस में या जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में आगे, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। इस देश को ताकतवर बनाने का काम करें। आज ज़रूरत है हमें देश के साथ खड़े होने की। हम पूरे का पूरा देश भारत के साथ में खड़ा हुआ है, भारत की सेनाओं के साथ में खड़ा हुआ है, भारत की सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, सवाल पूछते हुए कि चूक कहां पर हो गई। अगर चूक हो गई तो आपने क्या जिम्मेदारियां तय की? अगर चूक हो गई तो अभी तक भी कोई रेजिग्नेशन होम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का क्यों नहीं आया? इन सवालों के पूछते हुए हम साथ में खड़े हैं कि इन सवालों के जवाब तो हम बाद में भी ले लेंगे। आज ज़रूरत है यहाँ पर कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कब तक हम अपने दिल पर ये घाव सहते रहेंगे? कब तक हमारे दिल पे ये नाश्तर चुभते रहेंगे? ये गोलियां हमें मारते रहेंगे, हमारे निर्दोषों को मारते रहेंगे। ये कश्मीर के अंदर कत्ल हुए, कश्मीर के अंदर इंसानियत का कत्ल हुआ, कश्मीर के अंदर 4 दहशतगर्दों ने 5 दहशतगर्दों ने आके इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन कश्मीर के उन मुसलमानों ने, कश्मीर के उन कश्मीरी लोगों ने जिन्होंने वहाँ पर इंसानियत को बचाने का काम किया, आज हम यहाँ से उनको भी सलाम करते हैं कि आपने इंसानियत को बचाने का काम किया। उन्होंने जिस तरह से अपनी जान की बाजियां लगा करके हमारे देश के इंसानों को बचाने का काम किया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। साथ में हम डिमांड करते हैं भारत की सरकार से कि उन एयरलाइंस अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी एक्शन लीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर आपदा का फ़ायदा उठाया और जो एयर टिकट 80-80 हज़ार रुपये के 90-90 हज़ार रुपये के बेचे, जबकि पूरे का पूरा कश्मीर वहाँ पर उनको खाना भी फ्री में दे रहा है, उनसे पैसे भी नहीं ले रहा किसी तरह से, और अपनी जान की बाजियाँ लगा कर उनको बचा रहा है। साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उन सबके परिवारों को कम से कम 10-10 करोड़ रुपया भारत की सरकार फौरन अनुदान करे। और हम तमाम देशवासियों से भी अपील करते हैं कि आपसे जो भी संभव मदद हो सके उन परिवारों की, उनकी ज़रूर मदद करिए, चाहे वो कश्मीर के लोग मरे हैं इस आतंकवादी हमले में, या हमारे यहाँ के और किसी प्रदेश के लोग मरे हैं, वो तमाम लोग हमारे ही लोग हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जो आज डोमा ने यहाँ पर ये कैंडल मार्च का ये आयोजन किया, इसीलिए किया ताकि पैगाम पूरे देश के अंदर जाए, वो पैगाम जाए कि डोमा इंसानियत के साथ में खड़ा हुआ है। हमने पढ़ा है, आपने देखा है, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को होता सबक, बिना प्रचार में जाके कहना सबक नहीं होता। आपको ताकत है ना, ताकत का इस्तेमाल करें। बिना प्रचार में जाकर के आप लोगों के सामने कह रहे हैं, उससे क्या मतलब? दिखाइए ना कुछ। हम चाहते हैं पाकिस्तान के 100 कर दें। हम ये चाहते हैं कभी भी हमारे मुल्क में इंसानियत को पसंद ना हो, जैसा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम जैसी जो बीमारी है, जो मेरे चला के चले गए, जो आज तक उसको पसोरा जा रहा है, उसको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, वो ख़त्म हो। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज की डेट में, इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत कत्ल करने वाले दहशतगर्द, उन दहशतगर्दों की गोलियां खा करके लोगों ने इंसान को बचाने का भी काम किया। बचाने वाले जो है वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, तो उसके बावजूद भी आप ये वाली चीज़ चला रहे हो कि साहब धर्म देख के मारा, ये तो आतंकवाद नहीं है ना। हम करिए आतंकवाद को खत्म करिए, देश को उसको खत्म करिए, लेकिन इंसानियत को मत खत्म होने दीजिए। जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा के इंसान को बचाने का काम किया है, हर हिंदुस्तानी का,
चाहे उसका मजहब कोई भी हो, उसका फर्ज ये बन जाता है कि वो इंसानियत को बचाने का काम करे, आतंकवादियों के खिलाफ डट के लड़ने का काम करे। जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर या किसी और नाम पर, वो भी उन्हीं आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी धर्म पूछ के लोगों को मारा है। जो लोग धर्म देख करके आज की डेट में देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, कि मुसलमानों के खिलाफ दूसरे हमारे जो हमारे SC/ST भाई हैं उनके खिलाफ जातियाँ देख करके ये तशद्दुद करते हैं या उनको मारने की बातें करते हैं, जो आज की डेट में कई जगह मैं देख भी रहा हूँ कि गाँवों के अंदर मारा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं आतंकवादियों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के हैं। इसलिए हमारे देश की सरकार से ये अपील है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करें। जो लोग शहीद हुए हैं पुलवामा इसमें पहलगाम में, उनके आश्रितों को 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बदला कैसे लिया जाए पाकिस्तान से? मैंने बताया ना, पाकिस्तान के आप बहुत सारे टुकड़े करें। हमारी सरकार से डिमांड है कि पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े कर दें, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दें। जब पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटेलिजेंस फेलियर है। अब इंटेलिजेंस फेलियर है या उसके पीछे करने वाले कौन है हमें नहीं पता, वो सरकार का काम है, सरकार ढूंढेगी, सरकार ये हमारी इंटेलिजेंस को ढूंढेगी, ये सरकार का काम है, सरकार देखेगी। हमारी डिमांड ये है कि उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इस तरह से हमारी आज की सरकार से डिमांड ये है कि वो पाकिस्तान के 1-2 नहीं बहुत सारे टुकड़े कर। अगर मौका मिलेगा जाएंगे लड़ने? पूरा देश जाएगा सर, हम क्या आप भी जाएंगे? नहीं जाओगे? जाओगे ना?